नमस्कार, मैं कौशिक परवीन जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेके न्यूज कार्यालय में मेहमानों का भव्य स्वागत, सभी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर मानगो जेके न्यूज चैनल मानगो शाखा में कई मुख्य लोग उपस्थित हुए। इसमें कैप्टन तरुण, हाजी फिरोज खान, मोहम्मद नौशाद, रियाज शरीफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद खालिद व अन्य कई मुख्य लोग सम्मानित किए गए। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी और कार्यक्रम को सफल बनाया। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके न्यूज़ की पूरी टीम को। और मैं ये चाहूँगा कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है मीडिया की, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है। जिस क्षेत्र में आपका ऑफिस है वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा कहलाता है। और चुनाव के दौरान भी हमने 2-3 मुद्दों को उठाया था, जिसमें प्रमुख तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। इस पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में जहाँ तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है, यहाँ एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बात को झारखंड सरकार तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए कि यहाँ जो भी 2 सरकारी मिडिल स्कूल है तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। तो पहले यहाँ जो भी मिडिल स्कूल है उनको हाई स्कूल किया जाए। और स्वास्थ्य का जहाँ तक बात है, एक सरकारी हॉस्पिटल है MGM और दूसरा इस मानगो के क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके यहाँ अगर आप पता कर ले तो जो सुविधाएँ होनी चाहिए यहाँ की जनता के लिए वो नहीं है। तो आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड की सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इसमें सुधार लाया जाए। एक बहुत बड़ी आबादी को कवर किया जाता है और यहाँ के विधायक खुद स्वास्थ्य मंत्री है। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं उसको दूर करे, दुरुस्त करे, क्योंकि कोविड में सारा स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो फ्लॉप रहा। अब कोविड के बाद एक मौका है उसमें सुधार लाने का। तो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इसमें सुधार लाए। मैं समझता हूँ मानगो की जनता को विशेष करके बहुत ज़रूरत है। हम लोग जब से छोटे थे, मानगो का की जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, तब की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन 20 गुना ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन 20 गुना बढ़ी है पॉपुलेशन, लेकिन सरकार की तरफ से जो मानगो को एक शहर का जो दर्जा होता है वो आज तक नहीं मिला है। और पीछे काफ़ी समय से फिरोज भाई ऐसे बहुत से हम लोग सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ पे नगर निगम का स्थापना हो। और सरकार से, आप जेके न्यूज़ के माध्यम से भी सरकार से विनती है कि जितना जल्दी हो यहाँ पे नगर निगम, आदितपुर में नगर निगम की स्थापना हुई है और बहुत जल्दी वहाँ पे पानी और दूसरा जो सीवर की समस्या है वैसी समस्याओं पे सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पे भी जैसे वाटर ड्रेनेज, सीवरेज की समस्याएं हैं मानगो के अंदर में। कई जगह जल जमाव की समस्या है यहाँ पे और कई जगह पे गलियों के अंदर में पानी, बिजली का समस्या है। वो सारी समस्या सब ख़त्म होगी। तो मानगो के लिए जो लड़ाई है वो जेके न्यूज़ मैं समझता हूँ कि हर गली गली में जाकर के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेगी और समाचार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगी। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेके न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से मानगो की धरती पर जेके न्यूज़ आई है तब से लेकर के अभी तक क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे हुआ है, नशा का सामान बहुत कम बिक रहा है और मानगो में 1,65,000 वोटर हैं और कम से कम 20 लाख की आबादी है। तो मानगो जो विकास होना चाहिए, विकास आज तक हुआ नहीं। जैसे मानगो में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करूंगा कि मानगो में जल्द से जल्द बड़ा अस्पताल का आप यहाँ पर नींव रखें, ताकि यहाँ पर जो लोग, जैसे पुल जाम हो जाता है, जैसे MGM अस्पताल है, MGM अस्पताल लोग जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ की इतनी बुरी हालत है। अगर मानगो में एक अस्पताल 100 बेड का बन जाएगा तो हर समुदाय के लोग यहाँ पर अपना इलाज कराएंगे, अच्छा से व्यवस्था होगा। मानगो में एक भी हाई स्कूल नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूँगा। और मानगो का रोड नाली जो बहुत बुरा हाल है, देखिए मेन रोड जो इतना बुरा हाल है, यहाँ पर मैंने कितना बार ठेकेदार को धमकाया, उसके बाद उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं ठेकेदार। जब आप रोड को तोड़ें तो आपको रोड बनाना हो ठेकेदार को। और इसके लिए हम नगर विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हैं, उनको जो मानगो का गली गली रोड का जो भी गली है, नाली है, सब आलमगीर आलम जी से बातचीत हुआ, जो विकास मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, बोले लिख के दो, हम उसको बनाने का काम करेंगे। इसी तरह का कोई भी विकास का काम आप, मैं जेके न्यूज़ से भी कहना चाहता हूँ, आप भी गली गली जाएं। जैसे नगर निगम नोटिफाइड जो है वो होल्डिंग टैक्स लेता है, कचरा का फेंकने का पैसा लेता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। 5% काम करता है, 100% वाहवाही लूटते हैं। तो आप जाकर दिखाइए, देखिए यहाँ कचरा है, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ फूटा हुआ है। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर नेता
जनप्रतिनिधि और मीडिया दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक जल्द से जल्द काम होगा। अब जब मुख्यमंत्री जी आए तब उनसे पूछिए कि भाई आपके काम तो बहुत हो रहा है, मुख्य सरकार हमारी सब सुविधा दे रही है नोटिफाइड को, सबको। कुछ अधिकारी ऐसा जो काम करना नहीं चाहते हैं, वैसे अधिकारियों से काम लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जनता की आवाज़ यानी जनता के दर्द को समाज और सरकार और जो भी ज़रूरतमंद है उनकी आवाज़ सरकार के साथ उन लोगों तक पहुँचाए जो उनकी मदद कर सकते हैं। और हमारा मेन जो है मकसद है फ़िलहाल इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हर एक भारतीय को जीने का अधिकार है। हर एक, चाहे मानगो का नगरवासी हो, आप सिर्फ मानगो के लिए नहीं काम करें, हम चाहते हैं कि आप देश के लिए काम करें, आपकी आवाज़ में देश की आवाज़ हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक विशेष नहीं, जो मीडिया होती है किसी एक जगह का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है। और हमारी संस्था माई कंट्रीज़ माई फैमिली लगातार इसी पे कोशिश की है कि हम लोग देश के लिए बात करते हैं, हम लोग किसी एक जाति धर्म का नाम लेकर नहीं काम करते। और इससे पहले भी हमको बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों का, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला जो मिशन है, जो माई कंट्रीज़ माई फैमिली ने बहुत जल्दी करने जाए, कि हम शिक्षा पर बात करना चाहते हैं। जैसे हम बहुत छोटा सा बात आप तक रख रहे हैं आज, कि इस पर ध्यान दीजिए कि जितने जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी देश के, प्रदेश के, समाज के जिम्मेदार हैं, उनके सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग ये सोचे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों में, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं कुछ बच्चों से मिलाऊंगा आप लोगों को बहुत जल्द, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर मध्यम विद्यालय में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। बेरोज़गारी की वजह से उनके घर में रोज़गार नहीं है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दें सरकार का, क्योंकि शिक्षा ही बदलाव ला सकती है देश का, समाज का और हर एक इंसान का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।